बकरा ईद के अवसर के लिए कुर्बानी के जानवर जहां से खरीदे जाते हैं, उस देवनार स्लॉटर हाउस का दौरा सांसद अनिल देसाई ने किया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई रखने का, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की ताकीद की। महाराष्ट्र कांग्रेस के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के संगठन सचिव वकील खान ने अपने सुझाव में कहा कि बकरा ईद के अवसर पर जो टेम्परेरी शेड बनाए जाते हैं वह नाकीस होते हैं। बारिश का पानी बाड़े में आता है तथा 12 वर्षों से टेम्परेरी शेड बनाने के लिए एक ही व्यक्ति आसिफ चूनावाला को ही टेंडर मुंबई महानगर पालिका द्वारा पास किया जाता है, जो कि करोड़ों रुपए का होता है। इससे बेहतर तो यह है कि मुंबई महानगर पालिका देवनार स्लॉटर हाउस पर परमानेंट शेड बनाए। सांसद अनिल देसाई ने जीएम को निर्देश दिया कि परमानेंट शेड बनाने का प्रपोजल बनाए, जिसे वह मुंबई महानगर पालिका में पास कराने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर शिवसेना विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे और शक्तिनगर विधानसभा संगठक निमिष भोसले, खटीक संगठक के अखिल ताड़े, मौलाना बिलाल खान, इशाक अंसारी, मासूम हैदर, मुकीम खान, नसीम खान आदि भी उपस्थित इथे देवनार कत्तलखान्याला आज व्हिजिट दिली। उद्या बकरी ईद आहे। ज्या काही व्यवस्था असतात, जनावरं इथे आणली जातात, जनावरांची ट्रीटमेंट, जनावरांना इथे फिरणं असेल, त्यांना पाणी, त्यांचा पाण्याचा निचरा होणं वगैरे, या फार वकील खान यांनी जे दाखवलंय, त्याच्यानंतर त्यांच्यासाठी जी शेड बांधली जाते बीएमसी, ते नेहमी टेम्पररी स्वरूपाची असते, ते परमनंट स्वरूपामध्ये करता येईल। तर इकडच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांनी सांगितलं की आम्ही ते स्टेट गव्हर्नमेंट बरोबर हे करता संपूर्ण कत्तलखान्याचं आतलं जे काही व्यवस्थित सगळ्या सोयी सुविधा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरच बदलायचं आहे, याच्यासाठी पाठपुरावा होत आहे। टेंडर प्रक्रिया वगैरे या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहेत। त्यासाठी स्टेट गव्हर्नमेंटचे सुद्धा, राज्य सरकारचं सुद्धा हे करू, महानगरपालिकेचं सुद्धा हे करू। त्याच्यानंतर त्यांनी दाखवलं की इकडनं जे बकरे किंवा यांचं जे सगळं हे झाल्यानंतर इकडनं जे ट्रान्सपोर्टेशन होतं, त्यामध्ये सुद्धा समाजकंटक मध्ये ते थांबवणं, त्याच्यामध्ये गैरप्रकार करणं, या सगळ्या गोष्टी पोलिसांच्या सुद्धा आम्ही निदर्शनास आणून दिल्या, त्यावर आळा घालणं, या सगळ्या सोयी सुविधा किंवा व्यवस्थितरित्या इकडचा कारभार होणं, त्याच्यामध्ये असलेल्या टेंडर प्रक्रिया, याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी चांगल्या रीतीची आणणं, एकाच ग्रुपला फक्त टेंडर वर्षानुवर्ष मिळू नये अशा प्रकारचं सुद्धा त्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी आणण्याच्या गोष्टी केल्या। त्यांनी त्या सगळ्यात त्यांचं तंतोतंत पालन करण्याचं बोललं। बकरी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए। बहुत मुबारक हो आपको, आपके परिवार को, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी निवेदन दिया है, देसाई साहब भी यहाँ पे आए थे, तो क्या मुद्दे आपने रखे और किन मुद्दों पर? सबसे पहले तो मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई समस्याएं, खास करके एक शेड की समस्या है कि एक ही कंट्रेक्टर को 1200 वर्षों से उसी को आसिफ चूनावाला है, उसी को ठेका दिया जाता है। ये एकदम से गलत बात है। और दूसरी बात ये कि जितने लाख स्क्वायर फीट का शेड बनाने का ऑर्डर दिया जाता है, कम से कम हर साल 1.5 से 2 लाख स्क्वायर फीट कम बनाया जाता है, पैसा पूरा का पूरा लेता है। और ये पानी की जो समस्या है, सिक्योरिटी की समस्या है, रास्ते में जब टेम्पो में बकरे जाते हैं तो उनको रोका जाता है। इसीलिए खास करके हम लोगों ने जनता का निवेदन किया कि आप आए, पुलिस वालों से कहें और इनसे भी कहें कि जिससे मतलब आने जाने में सहूलत हो। बड़े के जानवरों की भी दिक्कत आती है, और टेक वगैरह लगाने में 2-3 घंटा जानवर खड़े रहते हैं, जो कि स्टाफ कम हो या कैसा भी हो, अगर वो जल्दी करेंगे तो बड़े के जानवरों का भी मामला अच्छी तरह होगा। पानी की निकासी वगैरह बराबर नहीं, पत्थर वगैरह में बकरे खड़े रहते हैं। हमने तस्वीर के साथ में दिखाया, आपको भी तस्वीर देंगे। 40 लाख, 50 लाख, 1 लाख के बकरे आते हैं, 25 लाख के 25,000 के बकरे आते हैं। अगर किसी बकरे को चोट लग गई, जख्म हो गया, तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। अगर इस तरह के बकरे अगर साइड में हटा देंगे व्यापारी, तो उसका बोझ हम जैसे कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले को ही पड़ता है। तो इस तरह भी इनको ध्यान देना चाहिए। जब शेड बनता है तो जमीन भी लेवल होनी चाहिए। आप पैसा लेते हैं 180 रुपया एक बकरे का, 2.5 लाख बकरे आते हैं, 4.5 करोड़ रुपया बीएमसी को मिलता है। जब आपको पैसे मिलते हैं व्यापारियों की तरफ से, तो आपको उस हिसाब से मेंटेनेंस भी सही करना चाहिए।
यही सब मुद्दे थे। तो हमने देसाई साहब से बात किया था, देसाई साहब यहाँ पे आए, अपनी तरफ से बातें रखी। एक बार फिर से हमारे अखिल तारे साहब वगैरह यही रहते, इसाक भाई है, मासूम भाई है, सब यहीं के लोग हैं। इन लोगों से हमको जानकारी मिली, हमको जो जानकारी फीडबैक मिला इन्हीं लोगों से मिला। मैं इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर से तमाम बरदरान इस्लाम को बकरीद की या ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। सर देसाई साहब आए थे, अनिल देसाई क्या है? जी वकील खानजी उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर वही है, सर आए थे माननीय खासदार अनिल देसाई सर, और उन्होंने पूरा जायजा लिया कि क्या क्या सुविधाएं बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दी गई है। वो सब हमने महोदय को विस्तृत रूप से बताया कि किस तरीके से जो बकरे हैं जो पूरे इंडिया के हर कोने से आते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यहाँ से बकरे आते हैं। बकरों के साथ साथ भैंस के जो जाति होती है वो भी यहाँ पर आती है। तो ये सब कुर्बानी का इंतज़ाम हमको बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से देवनार पुष्कर गृह में करना होता है। उसी के सारे इंतज़ाम हमने यहाँ पे कर लिए हैं और ये महोदय को हमने सब हर चीज़ बताया। सर जैसे वकील साहब ने बताया अभी कि एक ही बंदे के नाम पे बार बार टेंडर होता है, उसकी क्या खास नहीं सर, ये बात ऐसी है कि जो सेंट्रल एजेंसी होती है, यूजर डिपार्टमेंट का काम है कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेंट्रल एजेंसी को दी जाए। उसी तरीके से सेंट्रल एजेंसी जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका की है वो जो प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस होती है, जिस तरीके से सर्विसेज या गुड्स प्रोक्योर किए जाते हैं, उसी मेथड को फॉलो करके, वही गाइडलाइन जो होते हैं उसी गाइडलाइंस को फॉलो करके उसका एडवर्टाइजमेंट जो प्रॉपर तरीके से महा टेंडर पे देना होता है, उसी तरीके से ये अडॉप्ट करके, ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करके ये टेंडरिंग प्रोसेस होती है।